हाय एवरीवन, हेल्थ मंत्रा जी सोना चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब विंटर सीज़न चल रहा है, यानी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। और इस सर्दियों के मौसम में हमें गर्म चीज़ें खाना ज़रूरी होता है। तो उन्हीं में से एक है कुड़ीद, यानी कि हुलगा। ये खाने से हमें दिन भर एनर्जी रहती है। कुड़ीद हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे हमें खाने से शक्ति यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किसी भी फॉर्म में आप कुड़ीद यानी हुलगे को खा सकते हैं। मैं तो इसकी बना रही हूँ हुलगे की शिंगोड़ी। आप चाहे तो इसकी सब्जी बना लो या सूप बना लो। मैं इसकी कुड़ीद की शिंगोड़ी बना रही हूँ। विंटर स्पेशल कुड़ीद की शिंगोड़ी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलो तो चलते हैं किचन की तरफ। कुड़ीद यानी कि हुलगे की शिंगोड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हमने प्रेशर कुकर में बनाई है, तो ये बहुत ही कम समय में बनती है। क्योंकि कुड़ीद यानी कि शिंगोड़ी बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, तो ये कुक होने में ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसलिए हमने इसे प्रेशर कुकर में बनाया। बहुत ही इजी बनकर रेडी होती है। और इसके साथ मैंने राइस को सर्व किया है। गर्मा गर्म कुड़ीद यानी कि हुलगे की शिंगोड़ी। शिंगोड़ी बनाने के लिए पहला तो हमें मसाला बनाना है। तो एक मिक्सी के जार में हमने 10 हरी मिर्च को लिए हैं, साथ में 25 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक लिया है, साथ में पाव टीस्पून के करीब जीरा को लिया है, 1 टेबल स्पून यानी कि आधा 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने नमक को लिया है, साथ में हमने धनिया पत्ता बहुत सारा लिया है। अब इसे हमें पेस्ट बनानी है। थोड़ा 1-2 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। हमें इसे दरदरा ही पिसवाना है। इस तरह से पिसने के बाद अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। पर हमने लिया है एक बाउल। इस बाउल में हमने 2 कप यानी कि 500 ml के करीब कुड़ीद के आटा को यानी कि हुलगे के आटा को लिया है। अब इसे हमें एक गाढ़ा आटा गूंदना है। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल को डाला है। साथ में हम जो पेस्ट बनाया था उसमें से आधा पेस्ट हम इस समय डाल देते हैं, और आधा पेस्ट का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पेस्ट डालने के बाद अब इस आटे को हमें अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगा देना है। सब जगह अच्छी तरह से आटे को हमें इस पेस्ट को लगाने के बाद फिर हम इसका एक आटा गूंद लेंगे। जिस तरह से हम चपाती वगैरह बनाते हैं उसका जो आटा हम बेलते हैं बनाते उसी तरह से बनाना है, लेकिन थोड़ा टाइट डो हमें इसका बनाना है। तो इस तरह से हमें इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेना है। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह से हमें इसको बनाना होगा। अच्छी तरह से हम इस आटे को बना लेते हैं। अब हमारा आटा जो है वो बन चुका है। तो हम चेक करते हैं, हमें थोड़ा और पतला चाहिए। ये बहुत ही टाइट बन चुका है, तो हमारी शिंगोड़ी अच्छी तरह से नहीं बनेंगी और हमें टाइम लगेगा बनाने को। इसलिए हमें इसे थोड़ा और भी पतला बनाना है। अच्छी तरह से हमें इसे गूंदना है ताकि हमारे जो शिंगोड़ी है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो अब ये हमारा जो है वो आटा गूंद चुका है। हम चेक करते हैं, और तो हमें और भी थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। तो अब इस समय हम थोड़ा सा पानी डाल के और भी इसे थोड़ा पतला बनाया जा सकता है। तो हमारा ये आटा जो है बन चुका है। तो अब इसको हम ढक कर आधा घंटे के लिए रख सकते हैं, या कम समय के लिए भी आप रख सकते हैं। मैंने इसे 15 मिनट के लिए रखा है। अब हम चेक करते हैं। इसके हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। और अब हम शिंगोड़ी बनाने की प्रोसेस करते हैं। शिंगोड़ी बनाने के लिए पहला तो हमें हाथों को ऑयल लगा देना है। हाथ में ऑयल को लगाना है ताकि हमारी शिंगोड़ी अच्छी तरह से बन जाए और हाथ को हमारे कुछ पीठ वगैरह ना लगे।
अब इसके हमें लोहिया बनी है, छोटी छोटी लोहिया बनानी है और इसको हमें सिंगोड़ी का शेप देना है। सिंगोड़ी का पेशी की ऐसा कोई शेप नहीं होता है, आप चाहे उस आकार में साइज़ में इसे बना सकते हैं, पर मैं इस नूडल के जैसे इसे बना रही हूँ। आप देख रहे हैं, मैं 2-3 बार आपको इस प्रोसेस को दिखाती हूँ ताकि आप पहली बार अगर इस सिंगोड़ी को बना रहे हैं तो आपकी समझ में अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस तरह से हम नूडल्स के आकार देकर इस सिंगोड़ी को बना रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं, जलेबी का भी आकार दिया जा सकता है। इस तरह से हमें इसको बनाना है। अब और भी हम दिखाते हैं। थोड़ा सा आटा लेना है, इसको अब इस तरह से हमें राउंड शेप में करना है। दोनों हाथ से करने से जल्दी जल्दी बन जाता है। सब जगह सब आकार में सही एक सरीके होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने बनाया है। अपना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से हम बनाते हैं। तो और भी एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। इसके पहले भी मेरा एक वीडियो बन चुका है, कुड़ीद की जिलेबी कहकर, सासूबाई रेसिपी कुड़ीद की जिलेबी कहकर मेरा एक वीडियो इसके आगे पहला भी बन चुका है। उसमें मैंने जलेबी का आकार दिया हुआ था, लेकिन इसमें मैं नूडल्स के आकार दे रही हूँ और इसे मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी बना रही हूँ। तो इस रेसिपी में ये जो है डिफरेंस है वो ये है। तो इस तरह से ही हमारे नूडल्स जो है सिंगोड़ी बन चुके हैं। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून के करीब 2 टेबलस्पून के करीब कुड़ीद का आटा लिया है, उसमें हमने पानी डाला है और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। ये हमें सिंगोड़ी बनाने के लिए हमें इस पेस्ट की ज़रूरत होगी। इस तरह से हमारा ये बन चुका है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। सिंगोड़ी बनाने के लिए हमने लिया एक प्रेशर कुकर। इस प्रेशर कुकर में हमने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल को। अब ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हमने हींग डाला है पिंच भर। हींग अब बन चुका है तो अब इस समय हम आधा टीस्पून के करीब जीरा को डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद जीरा तो बन चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं इस ग्रीन पेस्ट को, जो हमने बचा हुआ ग्रीन पेस्ट रखा हुआ था, तो इस समय हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आधी ग्रीन पेस्ट हम इस समय अब इसमें डाल देते हैं और गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम होना चाहिए। अब इस पेस्ट को हम इसमें अच्छी तरह से कच्चापन कम होने तक भूनना है, ताकि हमारी जो सिंगोड़ी है वो अच्छी बने। अब इस पेस्ट को हमने बन चुका है तो इस समय अब इसमें हम डालते हैं धनिया पाउडर को। 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून के करीब हल्दी को भी हमने इस समय डाला है। अब इसे हम कर देते हैं मिक्स। मिक्स होने के बाद इसमें हमें 6 कप के करीब पानी डालना है। हमने जो आटा लिया था, जिस मेजरमेंट से आटा लिया था, हमने 2 कप के करीब आटा लिया था, कुड़ीद का आटा लिया, तो हम 6 कप के करीब इसमें पानी डाल रहे हैं। इस कुड़ीद के सिंगोड़ी को मुझे ग्रेवी वाली बनानी है, मुझे थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी बनानी है, इसलिए मैंने 6 कप का मेजरमेंट लिया है और 6 कप पानी डाला है। आप चाहे तो थोड़ा कम ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं तो आप 5 कप पानी ही लीजिएगा। अब इसे हम 6 कप कर रहे हैं तो हमारा ये 3 कप हो चुका है और भी हमें 3 कप की ज़रूरत होगी। अच्छी तरह से हमें इसमें पानी को डालना है। अब हमारा ये पानी को उबाल आ चुका है तो अब इस समय हम इसमें ऐड करते हैं इस सिंगोड़ी को। सिंगोड़ी हमने डाल दी है। पानी को कुकर हमने ढककर ऊपर से रख दिया था, ढक्कन रख दिया था। फिर इसके उबाल आने के बाद फिर इसमें हमने इस सिंगोड़ी को ऐड किया है। अब सिंगोड़ी डालने के बाद इसे हमें मिला देना है
अब मिलाने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था कुड़ीत वाला, 2 टेबलस्पून आटे का, 2-3 टेबलस्पून के करीब भी आप आटा ले सकते हैं। अब इसे हमें इस समय डालना है। आपको अगर पतला नहीं चाहिए ज़्यादा तो आप ज़्यादा ही डाल सकते। और साथ में भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, थोड़ा जाड़ा मैंने थोड़ा मोटा रखा है, तो आधी वाटी के करीब इसमें हमें डालना है। आप चाहे तो थोड़ा बारीक भी पाउडर डाल सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा मोटा वाला लिया। और साथ में 1 टेबलस्पून के करीब हमने नमक को डाला है। आप चाहे तो नमक आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस समय हम इस कुकर को कर देते हैं बंद और इसकी हमें लेनी है एक सीटी। कुकर को बंद करने के बाद एक सीटी हमने ले ली है। कुकर अब ठंडा हो चुका है। ठंड होने के बाद इसको हमें खोलना है। खोलने के बाद और आगे की प्रोसेस भी और है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, ये हमारी सिंगोड़ी बन चुकी है, लेकिन हमें इसको ढक्कन न लगाते हुए, ऊपर से ढक्कन लगाकर कुकर बंद न करते हुए 3 मिनट तक इसे हमें फिर से कुक करना है। अब इस समय हमारी जो सिंगोले है वो बन चुके हैं रेडी। आप चाहे तो और गाढ़ा चाहिए तो आप इसमें पीठ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी गर्मा गर्म विंटर स्पेशल कुड़ीत और हुलगे की शिंगोड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करें। आप चाहे तो रोटी या चपाती के साथ भी इसे खाया जा सकता है। मैंने इसे राइस के साथ अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।